किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि ताऊ जी, हम जो फसलें लगा रहे हैं उन फसलों की भरपूर पैदावार हमें क्यों नहीं मिलती। जितनी उनकी क्षमता होती है उस क्षमता से कम हमें पैदावार क्यों मिलती है। साथियों, इस तरह जो पैदावार घटने का कारण है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और विशेषकर उसी कारण के चलते हमारी पैदावार घट रही। साथियों, कुछ लोग ये कहते हैं कि जैविक खेती करो। मैं मानता हूँ जैविक खेती करना अच्छी बात है और जैविक खेती से पैदावार बढ़ेगी। दूसरी बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि रासायनिक खादों के ज़्यादा इस्तेमाल के कारण हमारी ज़मीनें खराब हो चुकी हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जहर की ज़्यादा मात्रा ज़मीन में चली गई है जिससे हमारी ज़मीनें खराब हो चुकी हैं। अनेक तरह की जो बातें पैदावार कम घटने पर किसान के सामने प्रयोग लाई जाती हैं और अनेक तरह के डॉक्टर लोग आके कहते हैं ये खाद डाल दो, ये खाद डाल दो। ये किसान के ऊपर अनेक तरह की खादों को प्रयोग करने का दबाव बनाया जाता है और उन्हें समझाया जाता है और किसान करता भी है, खर्चा करता भी है। खर्चा करने के बावजूद भी पैदावार पूरी नहीं निकलती। इस सब का कारण, इस सबसे बड़ी समस्या जो सामने किसान की आ रही है, इस समस्या का समाधान क्या है और ये समस्या क्या है, ये हम आप वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। आप गौर से सुनिए और पूरा सुनिए ताकि आपको इस मेन बीमारी का पता चल सके। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी किसानों को सावधान सचेत करने के लगातार दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? कि वो उनका भ्रम दूर हो जाए, वो किसी भ्रम में न रहे। और भ्रम में नहीं रहेगा तो किसान की जेब नहीं कटेगी, ये पक्की बात है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको हर तरह के प्रश्न का उत्तर खेती के बारे में मिलेगा। अब मैं एक बात बता देना चाहता हूं, कोई कहता है ये खाद डाल दे, कोई कहता है ये खाद डाल दे, कोई कहता भाई चाहे जितनी मर्जी खाद डाल लेना, किसी भी खाद के प्रयोग से जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ने वाली नहीं है, चाहे वो जैविक हो है चाहे वो रासायनिक हो। जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए एक ऐसा फार्मूला जो हम वर्षों से लेकर चले आ रहे थे और उसको भूल चुके हैं, उसे दोबारा से अपनाना पड़ेगा। यह बात आप गौर करके सुन लो। एक जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि जैविक खेती, जैविक का मतलब है कि जीवों द्वारा की जाने वाली खेती। साथियों, बिना जीवों के कोई खेती होती नहीं। कोई जैविक खाद का इस्तेमाल करता है तो कोई रासायनिक खाद का इस्तेमाल करता है। यदि रासायनिक खाद का इस्तेमाल करता है तो भी उस खेत जमीन के अंदर जीव होने बहुत जरूरी है। जिस तरह पीएसबी है, फास्फोरस सर्कुलेटिंग बैक्टीरिया, जो पोटास को ग्रहण करके पौधे को उपलब्ध कराता है। एक्जोवेक्टर है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके पौधे को उपलब्ध कराता है। हर तरह के बैक्टीरिया जमीन में जो होते हैं वह, उन्हें चाहे रासायनिक खाद मिले चाहे जैविक खाद मिले, वो उसी खाद के जरिए अपना जीवन चक्कर चलाते हैं और पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे कोई विशेषज्ञ डॉक्टर लोग कुछ भी कहें। बिना बैक्टीरिया के, बिना जीव के खेती नहीं हो सकती। तो जहां तक मेरी सोच और मेरा अनुभव है, जीवों के बगैर खेती नहीं हो सकती। और कोई कहता है हो सकती है, तो भाई राख का ढेर लगा लो। राख के अंदर कोई भी बैक्टीरिया पैदा नहीं होता, जो चूल्हे की राख होती है। और उस राख में आप पौधे तैयार करके दिखा दो। यदि आप ये कहते हो कि जैविक खेती जैविक जीवों के बगैर खेती होती है, तो आप राख के अंदर कोई जीव पैदा नहीं हो सकता। क्योंकि बूढ़े बुजुर्ग मूंग मोट को बचाने के लिए राख के अंदर उसको डाल देते थे और उनमें घुन वगैरह कोई जीव नहीं पड़ता था। उसी प्रकार राख के अंदर किसी भी प्रकार का कोई जीव पैदा नहीं होता। प्योर राख होनी चाहिए, मिट्टी नहीं होनी चाहिए। यदि राख के अंदर कोई डॉक्टर पौधा तैयार कर सकता है, उससे फल ले सकता है, तो मैं मान जाऊंगा कि बिना जीवों की खेती होती है। साथियों, खेती जीवों के बगैर संभव नहीं है। हर खेती के अंदर जीव का भरपूर योगदान है, उस जीव को बचाए रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अब ये हम मानते हैं, ये प्रचार हो रहा है, सभी को पता है कि जमीन के अंदर जीव घटते जा रहे हैं, वो मरते जा रहे हैं। साथियों, ना तो जीव रासायनिक खादों से मरते हैं और ना जीव जहर से मरते हैं, क्योंकि जितने भी जहर है मिट्टी में यदि हम डाल देंगे तो उसका असर नेगेटिव हो जाएगा, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा असर नहीं दिखाएगा। जीव किस चीज से मरते हैं, ये बात गौर करने वाली बात है। एक दो दवाई ऐसी हैं जो पेंडामेथिलीन है, और एक जो ये कुंदरा जो ग्वार के अंदर स्प्रे की जाती है वो दवाई। कुछ दवाई ऐसी है जो जीवों को नुकसान पहुंचाती हैं, परंतु हर एक तरह की दवाई जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाती।
तो जीव सुरक्षित रहते हैं, पर तो जीव मरते क्यों हैं? साथियों, आप सभी को पता है, और ये आप नोट कर लेना, अपने आसपास देख भी ले कि जहां जहां जमीनों के अंदर खारा पानी इस्तेमाल किया जाता है वहां पर जीव नहीं पनपते, वो मरते रहते हैं। ये 101% सच्चाई है। जमीन के अंदर पानी जो खारा लगता है, जो खराब पानी लगता है, उससे जमीन की उपजाऊ शक्ति लगातार घटती जा रही है, जीव मरते जा रहे हैं। चाहे खाद जैविक कर लो चाहे रासायनिक कर लो, लोगों ने 10-10 ट्राली गोबर की खाद डाली, खारा पानी लगाया, उसके बाद भी पैदावार नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा कारण कि खारा पानी किसी भी जीव को पनपने नहीं देता। क्यों नहीं देता भाई? मनुष्य यदि खारा पानी पिएगा तो क्या वो प्यास बुझा पाएगा? नहीं बुझा पाएगा, और ना ही खारा पानी पी सकेगा। कोई भी जीव जिसके अंदर सोडियम मिला हुआ होगा, उस सोडियम को ग्रहण करके जिंदा नहीं रह सकता, और सोडियम की ज्यादा मात्रा होने के कारण लगातार धरती के जीव मरते जा रहे हैं, जमीन की उपजाऊ शक्ति घटती जा रही है। यह 1000% सच्चाई है। साथियों, इस उपजाऊ शक्ति को हम बनाए कैसे रखें, सिर्फ इस बात पर ध्यान देना। इसको बनाए रखने के लिए हमें केवल और केवल एक उपाय अपनाना पड़ेगा। जहां जहां ट्यूबवेल के पानी लगते हैं, वहां वहां सबसे बढ़िया खाद, जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताता, डीएपी दुनिया बेच रही है, यूरिया दे बेच रही है, पोटास, सल्फर, पड़ा दिकड़ा, सब कुछ बेच रहे हैं, परंतु वो खाद नहीं बता रहे। बहुत ही कम लोग बेच रहे हैं, बहुत ही कम किसान इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई, जहां पर खारा पानी लगता है वहां पर जिप्सम का प्रयोग करो। जिप्सम के अंदर कैल्शियम और सल्फर का अनुपात होता है, और कैल्शियम और सल्फर जिस जमीन के अंदर पूरी मात्रा में होंगे, वो जो ट्यूबवेल से, मैंने वीडियो पहले ही बना चुका हूं, ट्यूबवेल के पानी से जो सोडियम की मात्रा जमीन के अंदर ठोस अवस्था में पड़ी है, उस अवस्था को घोल देंगे। सोडियम जब घुल जाएगा तो बरसात होगी या फिर नहर का पानी लगाएंगे तो वो जमीन में पौधे की जड़ से नीचा चला जाएगा और उसकी रांद कट जाएगी। बैक्टीरिया को नुकसान बहुत कम करेगा। और बैक्टीरिया यदि आपके खेत के अंदर बढ़ गए, जिस तरह केंचुए बढ़ गए, पीएसवी बढ़ गई, एक्जोबैक्टर बढ़ गई, राइजोबियम बढ़ गई, यदि बैक्टीरिया आपके खेत में बढ़ गई और आपके खेत में कार्बन की मात्रा ठीक ठाक है, तो मान के चलो कि कोई दुनिया की ताकत आपकी जमीन की उपजाऊ शक्ति नहीं घटा सकती। इसलिए 2-3 बातों पर फोकस रखो। खेत के अंदर गला सड़ा कचरा, गटरम पटरम वो डालते रहो ताकि खेत में कार्बन पूरा बना रहे। दूसरा, खारे पानी का इस्तेमाल कम से कम करो, और करो उस समय जिप्सम का प्रयोग उसके साथ में जरूर करो। जिस किसान भाई को जिप्सम नहीं मिलती हो, वो किसान भाई कैल्शियम, जो चूना, बुझा हुआ चूना आता है, सफेदी होती है ना, उसको बुझा करके पाउडर बना के थैलों में भरा जाता है, और बागवानी वाले किसान उसको यूज करते हैं। बुझा हुआ चूना लेकर के उसको अपने खेत में डालें, और सल्फर अपने जो दुकानों पर जो दाल वाली आ रही है वो लेकर डालें। डोज 2 किलो, 5 किलो, 4 किलो, 7 किलो, जितनी भी आप डालोगे, दोनों ही चीज कोई नुकसान करने वाली नहीं है। बुझा हुआ चूना यदि आप डालते हो तो 10, 20, 30, 50 किलो डालोगे तो भी कोई नुकसान करने वाली बात नहीं है। साथियों, यदि आप जमीन के अंदर सल्फर और कैल्शियम की मात्रा पूरी रखने में कामयाब हो जाते हैं, और जमीन के अंदर बैक्टीरिया को जीवित रखने में कामयाब हो जाते हैं, तो जो मर्जी खाद डाल लेना, आपकी जमीन की उपजाऊ शक्ति नहीं घटेगी। ये बात की मैं गारंटी देता हूं। साथियों, इन सब बातों के लिए किसान को सावधान सचेत होना पड़ेगा। किसी भी कंपनियों के चक्कर में आके यदि आप पैसे लगा लगा कर खाद के द्वारा, किसी भी तरह की खाद हो, खाद के द्वारा जो रासायनिक खादें मिल रही हैं, जो जैविक खादें मिल रही हैं, जमीनों की उपजाऊ शक्ति नहीं बढ़ाई जा सकती। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जमीन में डाल दे मेरा कार्बन बढ़ जाएगा। भाई, एक 20, 30, 50 किलो खाद डाल, जैविक खाद डालने से कार्बन नहीं बढ़ता। इतनी भारी भरकम खाद डालोगे तो आपका सारा का सारा खर्च, पैदावार उस जमीन में लग जाएगी, इतना पैसा उस खाद को खरीदने में लग जाएगा। इसलिए आप धीरे धीरे जिप्सम का प्रयोग करके या सल्फर कैल्शियम का प्रयोग करके कचरे को जमीन के अंदर रला करके खेत के अंदर बैक्टीरिया को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। खारे पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। आपकी जमीन की उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे उसी स्तर पर आ जाएगी। अब बात करते हैं कि जो बीज आज के हैं वो कम पैदावार हमें क्यों दे रहे हैं। भाई, इनकी क्षमता बहुत ज्यादा है। 40-40 मन प्रति एकड़
का अनाज देने की क्षमता इन बीजों में है, परंतु जमीन के अंदर भरपूर मात्रा में सामान नहीं मिलने के कारण इनको अपना जीवन चक्र पहले में खत्म करना पड़ता है, जिसके कारण हमें पैदावार पूरी नहीं मिलती। जिस तरह चने में उखेड़ा आ गया मान लो, तो उखेड़ा वो वही नरमा में उखेड़ा आ गया। यही कारण होते हैं कि जमीन के अंदर इन्हें जो जरूरत है उन तत्वों की कमी आ जाती है और ये अपना जीवन चक्र खत्म कर देते हैं। कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें। अपने खेत को, अपने जमीन को बचाने के लिए बैक्टीरिया बचाने पर ध्यान दें, कार्बन बढ़ाने पर ध्यान दें। इन दोनों ही चीजों के ऊपर यदि ध्यान देंगे तो मान के चलो कि आपका कतई कोई नुकसान नहीं होगा। कृपया करके मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। शेयर करें, गौर से सुने, और यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें, ताकि आपकी आंखें खुल जाएं और आप लूटने से बच जाएं। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।